ये है बुगई बाबा जी का तपोस्थली। अब कम से कम ये स्थान उसका जागृति किए हुए 5 पीढ़ी का है वो। सियोनी देखिएगा, सियोनी की तरफ से अमरकंटक तक देखिएगा मैया कितना घूमी हुई, बहुत हर 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 महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का है 117वां दिन। अभी बिस्किट खाए उसका डिगार आ रहा है। 117वां दिन। और आज डेट है 14th 14th होना चाहिए, हाँ 14th ऑफ अप्रैल। दिन है रविवार और टाइम हो रहा है 6:12। और सिवनी के इस मंदिर में हम रुके हुए थे। वहाँ पे जो माता जी हैं वो भोजन प्रसाद दिए थे। और जब ज़्यादा प्रकाशवासी होते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। हम अकेले थे तो यही पास में लगा लिए थे। और रात में खतरनाक बारिश हुई। ये दुर्गा जी का मंदिर है और एक दुर्गा जी का मंदिर यहाँ पे है और बाकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था वहाँ पे होती है। एक्चुअली ये आश्रम है। तो फिर गृहस्थ सेवा देते हैं, घर के लोग हैं। यहाँ कोई बाबा जी रहते थे, धूनी जला, अभी भी धूनी जल रहा है उनका। वो अब उन्हीं के आशीर्वाद से ये चल रहा है। तो फिर चलिए चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैया का तट यहाँ से देखिए, ये मैया का तट है ना ये। तो अब बस यहाँ से मैया का तट अभी छोड़ के थोड़ा ग्राम की ओर जाना पड़ेगा। ग्राम की ओर रास्ता है, ग्राम के कोई मैया का चौराहा है, चौराहा से मुड़ के आगे की तरफ जाना है। तो चलिए आज की यात्रा आरंभ करते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव। एक मैया यहाँ पे जो सेवा देती है और एक मैया इधर है। और ये रागिनी मैया भी सेवा देती है यहाँ पे। रागिनी ओठ में चोट लग गया है इसका, है ना? नर्मदे हर। चॉकलेट चाहिए? ले लो, सब ले लो। अभी नींद खुला नहीं है। हाँ चले। नर्मदे है भैया, नर्मदे। ये मैया यहाँ पे सेवा दे रही। मैया ये यहाँ बाबा जी रहते हैं क्या? धुनी जल रहा है। हाँ। रहते हैं बाबा जी। हाँ। दर्शन में कैसे, मतलब जो कल बाबा जी थे वही थे? हाँ, वही है जो यहाँ जा रहे थे। हाँ, अच्छा, अवधेश बाबा जी ऐसा कुछ? हाँ, परिक्रमावासी आते हैं। अच्छा, हाँ हाँ ठीक। यहाँ पे इस सारे कमरे में धुनी जल रहा है। और कल जो बाबा जी थे वही थे, बाबा जी दिख नहीं रहे, वरना आपको दिखाते हैं। नर्मदे हर जिंदगी भर। तो मेरा नाम देव है और अभी हम नर्मदा माई की परिक्रमा कर रहे हैं। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9889896877। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 9889896877। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको नर्मदा माई की परिक्रमा से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और अगर ज़रूरत पड़ा तो कॉल हम जरूर करेंगे। बस एक बार व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा कि हाँ लंबी बातें करनी है, थोड़ा कॉल कर लीजिएगा तो हम कॉल करेंगे अवश्य। और मेरा व्हाट्सएप पे एक वो चल रहा है, ग्रुप चल रहा है नर्मदा परिक्रमा सेवा करके। उसमें हम उन नीडी आश्रमों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से, जिन आश्रमों को जरूरत है, जो परिक्रमा वासियों के सेवा भाव से सेवा देते हैं बट उनके पास डोनेशन नहीं है, अन्न खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उन व्यवस्थाएं चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो उन आश्रमों के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। और नर्मदा माई की परिक्रमा में जब वो आश्रम मिलते हैं तो आप जो छोटे छोटे सहयोग करके एक बड़ा सहयोग बनता है, उस सहयोग से उनके लिए कुछ जरूरत की चीज़ें खरीद के दे देते हैं या फिर पैसे डोनेट कर देते हैं। तो आप भी डोनेट करिए। वही सेम नंबर है 9889896877। अगर आपको डोनेट करना हो तो इसी नंबर पर आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और जब आप मुझे डोनेट करिएगा उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी
जब हम आपका पैसा किसी को डोनेट करेंगे तो उसका एक वीडियो बना के हम व्हाट्सएप उस ग्रुप में, जो नर्मदा परिक्रमा सेवा करके जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर शेयर कर लेंगे और इस रिकॉर्ड करके इस यूट्यूब पे भी शेयर कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपका पैसा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए पहुंच गया है, ये जानकर आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी। तो ये था आश्रम और इधर से हमें जाना है गाँव की तरफ। ग्राम का नाम है सिवनी। और कल बादल हुआ, मतलब कल बहुत खतरनाक बादल था, रात में बरसा है पानी, लेकिन अभी सुबह सुबह धूप निकला था, आज खतरनाक धूप निकला था, फिर शांत हो गया भगवान। आज धूप निकलेगा वैसे कन्फर्म। पीछे आश्रम, इस रास्ते से लगभग 100 मीटर आगे आके ही एक रास्ता ये सीधा चला गया, गांव की तरफ जा रहा है। तो गांव की तरफ जाना है या फिर इस तरफ जाना है पता नहीं, पूछ लेते किसी से, किसी घर से पूछ लेते हैं। ये ग्राम में पहुंच गए सिवनी के। अच्छा, बड़ा देव की प्रतिमा एक जगह हम देखे थे, कौन सा एक घाट था, बहुत नामी घाट था, और वहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर में रुके हुए थे। राम जी का मंदिर नया नया बन रहा था, धर्मशाला का नया नया निर्माण हो रहा था, बहुत पुराना राम जी का मंदिर था। वहाँ पे बड़ा देव की प्रतिमा देखे थे, उसी बड़ा देव मतलब जिस मंदिर में रुके हुए थे वही शिवलिंग के आकार के वहाँ पे मतलब था बड़ा देव जी का प्रतिमा। तो वही यहाँ के हर घर के दीवारों पे है। नर्मदेहर में कलर लगा हुआ है, लेकिन पुराने पुराने जो घर हैं जिस पर कलर नहीं लिखा हुआ उस पर जय बड़ा देव लिखा हुआ है। उस वाले घर पे भी वैसे ही, उस वाले घर उधर घर पे यहाँ से नहीं दिखेगा। बड़ा देव कह लो या फिर महादेव कह लो, सभी की है। बड़ा देव में क्या है, जो त्रिशूल है वो त्रिशूल के बीच के पार्ट में शिवलिंग है, बाकी सब वही सेप है। ये इस ग्राम के चौराहे पे आ गए, और चौराहे लगने से पहले पहले जो रास्ता गया इधर से जाना है, इधर से आए, पहला ही राइट। काफ़ी देर हो गया ग्राम से बाहर निकले, अब पूरा सीधा सीधा ऐसा रास्ता है, पूरा कहीं मुड़े उड़े नहीं है, बस पूरा सीधा सीधा रास्ता है। अब माई के तट पे ये इधर माई है, ये खेत ख़त्म होता ही माई है, तो उधर से रास्ता नहीं है, तो इसलिए गांव के अंदर से रास्ता है ये। बाकी बादल बादल हो रखा है अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है चलने में। इस बार कह रहे बारिश बहुत जल्दी आ गया है, इतना जल्दी बारिश आता नहीं है, अभी तो गर्मी का टाइम था। लेकिन कहते हैं अमरकंटक तक कैसा वेदर थोड़ा कूल रहेगा, अमरकंटक से उधर भी इधर इतना दूर वेदर कूल रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी मिलना शुरू हो जाएगा, तो 1 महीना शायद गर्मी में चलना पड़े। और आज 14 तारीख हो गया, सोचे थे 15 तारीख तक अमरकंटक पहुंच जाएंगे, और अभी हालत ऐसा है कि लग रहा है 20 तारीख तक भी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि अब पहले की तरह हम चलना शुरू कर दिए, जहाँ मन कर जाता वहाँ रुक जाते, कोई ज़्यादा चलते वलते नहीं है। 20 एक्चुअली दिन लंबा है तो 20 किलोमीटर कोई मान ही नहीं रखता है, 20-25 आराम से कोई भी चल जाएगा, 20-25 कोई भी कितने भी एज का हो, बस उसको चलना चाहिए। मतलब दोपहर तक 11 बजे तक वो 10 चल जा रहा है, तो दोपहर 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक भी 10 चल जाएगा, 3-6 घंटे में 20 किलोमीटर। नर्मदे हार जिंदगी भर, तो ये रही मेरी मैया अरे रे मेरी माई कैसी हो सुंदर सुंदर, कमल नयनी मृग नयनी रुद्री जटा शंकर जय मेरी राम, मेरी माई एक्चुअली मेरी हमारी माई रेवा की सदा ही जय। अब देखिए हम इधर से है ना पूरा ऐसा हो गया है,
अब मैया कितना घूमी है इधर से। आप मैप पे जब सियोनी देखिएगा, सियोनी की तरफ से अमरकंटक तक देखिएगा, मैया कितना घूमी हुई, बहुत घूमी है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं वो रोड होके जाने का, इधर का नहीं। और कुल मिला के मंडला होके आप आ रहे हो तो ये कोई 80 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं पड़ता है, ये 160 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है, सीधे दुगना। अच्छा है ये रूट, आज 2 दिन से पीछा नहीं छोड़ रहा है। थोड़ा सा पगडंडी भी नहीं मिल रहा है जमीन वाला कि सही से चला जा सके। ये सीधे जो 10 किलोमीटर जितनी देर में चलना था उतनी देर में सीधा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होता है। लेकिन कुल मिला के अच्छा ये लगता है कि मैया अपने तट पे रखी है। वो कहता है ना, जब कोई आपसे कोई जितना प्रेम करता है उतना ही अपने पास रखने की कोशिश करता है। तो मैया मुझसे इतना प्रेम करती है कि अपने पास रखने की बार बार कोशिश करती रहती है, और हम तुच्छ इंसान बार बार मैया का तट छोड़ के दूर भागने की कोशिश करते हैं। बहुत कठिन है यह मार्ग मैया। एक्चुअली बारिश हो रखा है, जहाँ देखो कचरा कचरा लग के पैर में कचरा लग जा रहा है, पूरा कचरा कचरा हो जा रहा है ये। और पैर पे इस पे पत्थरों पे पैर रखते ही फिसल रहा है, खतरनाक वाला। और ये रास्ता ही ऐसा कब खत्म होगा समझ में नहीं आ रहा है, कब तक है ये रास्ता ऐसा। ना जाने कितनी परीक्षा लेगी मेरी मैया मेरी। ले लो नहीं, हमारा काम है कहना, ले लो परीक्षा और ले लो, बस इतना ही मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं जाने लोग कैसे कहते हैं शूल पानी शूल पानी शूल पानी। बिलीव मी, शूल पानी में रास्ता बन गया है, लेकिन ये रास्ता नहीं मिलेगा। शूल पानी में चढ़ाई है लेकिन ऐसा रास्ता नहीं है शूल पानी में। ये पूरा अंदर से सारे पेशेंस को ख़त्म करने वाला रास्ता है। हे माई, ये आश्रम में पहुंच गए। वो आश्रम दिख रहा है ऊपर, नर्मदे। भगवान कौन सा गांव है ये? बिस्लरी, बसगरी घाट। हाँ, अब ऊपर से जाना है। बसगरी घाट, सुंदर। हर हर महादेव। ये है बसगरी घाट। देखिए नेटवर्क नहीं था कल रात से ही, उस आश्रम में पहुँचे, मतलब जिस रात में जहाँ पे रुके थे वहाँ से आधा किलोमीटर पीछे से ही नेटवर्क यहाँ तक नहीं है। ये देखते फ़ोन ऑन करके यहाँ पे नेटवर्क है कि नहीं है। सुंदर स्थान है, देखते हैं एक बार, बहुत सुंदर स्थान है। आश्रम तो उधर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे एक शिवालय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये संत जी की समाधि है शायद, लेकिन संत जी का नाम मुझे नहीं पता, भी पूछते हैं। नर्मदे हर। ये भगवान संत जी की समाधि स्थली है भैया। संत जी का नाम क्या? मोहन महाराज जी का। ये
मैया चाय पूछी, चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। कितना ये महाराज जी कब समाधि लिए हैं? कौन सन मिला है? कौन सन मिला है महाराज जी समाधि? कहाँ मिली बाबा? क्या होता है नाम महाराज जी का? मोहन मोहन महाराज जी। अभी महाराज जी से पूछ लेते हैं। सन जन्म समाधि ले हाँ, मोहन महाराज जी। वाह, ये देखिए सींच के रखे हैं ना। अगेन चैत्र नवरात्रि चल रहा है इसलिए सींच रहे हैं यहाँ पे। सुंदर लगता है ना बहुत। जय जय भैया, जय जय। रुको, भैया पीछे सिनोली वाले आश्रम से ये डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर का है। ये मोहन महाराज जी का आश्रम है। अब वहाँ से रुकने के लिए वो भी जगह दिखाते हैं, पहले बैग उठाते हैं। ये है रुकने के लिए पुण्य स्मृति सेवा समिति आश्रम बसगढ़ी। और भगवान समाधि लिए हैं 2010 के आसपास फरवरी में। अब मोहन महाराज जी का यहाँ पे बहुत नाम था इस ग्राम में, आसपास के एरिया में भी। जो संत अच्छे होते हैं ना वो नाम कर जाते हैं। नर्मदे हर। बाबा अभी चाय यहाँ पिला दिए अभी। हाँ यहीं पे पी ली। हाँ हाँ, नर्मदे हर जी। सबसे कुपात्र चीज़ है माया। जो माया से दूर हुआ वो सुखी में जीवन जिएगा, ये तो पक्का है। संतों से मैंने तो यही सीखा है। इधर से हो? हाँ ठीक जी महाराज जी। नर्मदे हर। मोहन महाराज जी के आश्रम से सीधा सीधा आके इस रूट से यहाँ पे नर्मदा तट से जा रहे हो? हाँ। और ये रास्ता कहाँ जाता है? हाँ ये रास्ता चढ़ जाओगे ऊपर, यहाँ से फिर सीधे वहाँ निकल जाना। सीधे कोटरे? अच्छा, ये सीधा कोटरे निकलेगा। और ये रास्ता? हाँ ये रास्ता, ये भी कोटरे निकलेगा। यहाँ से आगे से चले जाना कोटरे। अच्छा, बाकी अगर इधर से भी रास्ता गया हुआ है, मैया का जो घूमा हुआ है वो घूमना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैया के तरफ छोड़ना कोई तुक नहीं बनता। हाँ हाँ, वहाँ पर धूप निकल गया, पसीना शुरू हो गया। हाँ। ये आधे पहाड़ पर से रास्ता था, वहीं से हम नीचे उतर के आए आधा पहाड़, और ऐसा ऐसा पगडंडी दिया है सीधा सीधा ऐसा ऐसा ये आगे चलने के लिए। तो चलते रहते हैं। बाकी मैया यहाँ पे है। ये जो घर दिख रहा है उस तरफ मैया है, घर के उस तरफ। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इधर देखिए, इधर उधर से मैया है, बहुत ऐसा मैया घूमी हुई है। तो ये जंगल किनारे किनारे से रास्ता था ऐसे। ये जंगल है, इधर खेत था, जंगल खेत फिर जंगल, अब बीच से ऐसा रास्ता दिया हुआ था। लेकिन आगे लग रहा है रास्ता थोड़ा दिक्कत होगा आगे रास्ते में, देखते हैं अभी। यहाँ से ख़त्म हो गया, जंगल का जो पगडंडी था यहाँ पे ख़त्म। ये खेत यहाँ से शुरू हो गया है। अब मैया वो दिख रही है, उधर मैया दिख रही है, मैया का तट। तो उसी तरफ निकल रहे हैं हम। बाकी यहाँ चरवाहे कुछ हैं, गाय चरा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। नर्मदे हर। बाबा किधर से जाना है? आगे? ओह ठीक।
नर्मदे हार जिंदगी भर फिर से मैया पे आ गए। वाह हर जगह मैया का रूप अलग है। पीछे जिस गांव से जंगल पकड़े उस गांव के जमीन का मिट्टी पूरा काला काला था, पूरा ब्लैक, और यहाँ का जमीन का मिट्टी देखिए रंग बदल गया। इधर से जंगल पार करके आए और इधर पहुंच गए। जगह का नाम, ऊपर एक कुटिया दिख रही है। कुटिया में थोड़ा विश्राम करते हैं, 4-5 मिनट बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कौन सा गांव है। कोई है नहीं कुटिया में। नर्मदे यार, कोई नहीं है, फिर भी चलेंगे। जो भी गए हैं वो आएंगे। अभी थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। बोतल का पानी भी ख़त्म हो गया है, तो मैया का तट कहीं नीचे रहा तो भर नहीं पाएंगे मैया से, इसलिए यहीं से भर लेते हैं। अच्छा, कुटिया में तो ताला लगा हुआ है। एक्चुअली कुटिया था, अब बंद हो गया है, कोई है ही नहीं कुटिया में। देख रहे हालत कैसा है। धुनी जलता था, धुनी बंद है। पूजा होता था, पूजा के लिए सामान देखिए रखा हुआ बजाने के लिए, वो भी सब बंद है, सब बंद है। पूरा पसीना पसीना हो रखा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुटरई, ये ग्राम शायद कुटरई यहाँ से लग गया है। कुटरई वाला आश्रम यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। आदमपुर पता नहीं कौन सा ऐसा वृक्ष होता है, मुझे पता नहीं एक्चुअली। बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है ऐसा लिखा हुआ है। औदम्बुर विशाल वृक्ष ऐसा PDF पे लिखा हुआ है, बुक पे भी मिल जाएगा। और साधु कुटी सदाव्रत अन्न क्षेत्र लिखा हुआ है। वहाँ पे संगम है, सलगी संगम। तो यहाँ से कुछ ही दूर पे मैप पे भी दिखा रहा है वो आश्रम। तो ये रास्ता शायद यही जाएगा। मैप के अकॉर्डिंग अगर पता चले, लग रहा है कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। बस शुरू हो गया यहाँ से पगडंडी। देखते हैं आगे वाला आश्रम तक। अभी टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 बज रहा है, और हो सकता है आगे वाले आश्रम में रुक जाए। देखते हैं बाकी माई की इच्छा। कितना व्यवस्थित तरीके से यह रास्ता बनाया हुआ है ना, सुंदर। ऐसा कि पूरे परिक्रमा में रास्ता देखना मन का लालच, जैसे कुछ अच्छा मिलता है उसकी चाहत बढ़ जाती है। फिर हम बोलेंगे ये ऐसे ही रास्ता का परिक्रमा मिल जाए तब तो मैया का तट छोड़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ये मंदिर है कोई शायद। नर्मदे यार, नर्मदे यार, अबे सुनाई नहीं दे रहा, नहीं सुनते। आश्रम है ये आगे। कौन सा ग्राम है बाबा मैया ये? कुटरी घाट। सलगी सलगी आगे है, एक कुटरी है। ठीक ठीक ठीक, वो आश्रम है। ठीक, मैं नर्मदे यार मैया आगे, मतलब वो है सलगी संगम है, बस थोड़ी दूर आगे आके है। लेकिन ये यहीं पे आश्रम, उसके आगे आश्रम नहीं है। तो यहाँ पे रुकते हैं और बाबा जी पे यहाँ पे जाके कुटिया में पूछते हैं कि आगे कहाँ पे आश्रम है, कैसे क्या है। और इधर से मैया बिल्कुल M शेप में घूमी हुई है, पूरा M, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब पूरा M। तो देखते हैं अगर उधर से सीधे यहाँ से हृदयपुर ना होते हुए कहीं और से रास्ता हो, मतलब M का दोनों छोर अगर मिलाने के लिए रास्ता हो तो ऐसे से पूरा घूमना नहीं पड़ेगा। बाकी आश्रम में तो पहले चलते हैं। सुंदर आश्रम है। नर्मदे यार, यार किस चीज़ का खुशबू आ रहा है, मतलब झाड़ियों वाला, जंगलों वाला खुशबू, लेकिन बहुत सुंदर आ रहा है, भीनी भीनी खुशबू आ रहा है। अजी हाँ,
यहाँ पे आसन लगाएंगे और रुकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, भोजन प्रसाद ही लेंगे यहाँ पे दोपहर का। बाबा आश्रम कौन से बाबा जी का है, नाम क्या आश्रम का? बेलगुए ऐसा कुछ लिखा हुआ था। नर्मदे हर 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 महादेव। तो अभी टाइम हो रहा है 1:04, आगे निकल रहे हैं हम, क्योंकि अभी धूप वगैरह नहीं है उतना, तो इसलिए जल्दी जल्दी आज निकल रहे हैं। बाकी ये आश्रम का नाम है बुगई बाबा जी का आश्रम, श्री श्री 1008 बुगई बाबा जी, और जिला डिंडोरी, यहाँ से जिला डिंडोरी लग गया, कुटरई घाट पे आश्रम है। और जो बुगई बाबा जी वो 200 साल हो गया उनको समाधि लिए। बाकी उनकी जो तपोभूमि है ये तपोस्थली है, और जहाँ पे वो तप करते थे ऐसा एक स्थान बनाया है ये, इसमें वो रहते थे, तप करते थे, ये स्थान है। इधर की भी उतारो, अंदर जाए थोड़ा, जी जाएगा अंदर। जा सकते। ये है बुगई बाबा जी का तपोस्थल है। यहाँ पे हनुमान जी है। बाकी ये आश्रम है, वो मैया वहाँ सेवा देती है, और ये बाबा जी हैं यहाँ पे सेवा देते हैं, ये बाबा जी और मैया। हाँ अंदर, हाँ ये धोनी, और ये बाबा जी यहाँ पे सेवा देते हैं। जब ये आश्रम के देख रहे आप ही के हाथ में। हाँ रुक जा नहीं तो वैसे बावन जैसे हो, उतार लो। उतार, आप ही सेवा दे रहे ना यहाँ पे? जी यहाँ पे हाथ में सेवा दे रहे, बहुत सुंदर। लगभग एक, मतलब अगर देखे तो ये एक सीजन में कितने प्रक्रमवासी आ जाते होंगे अंदाजन? पैकरवासी, हाँ पैकरवासी कभी 10, 5, 2, 1 आते अभी रहते अभी धीरे कम हो गए हैं धीरे जी, धीरे। जी, जी। हाँ, आते ये रहते धोनी, हैं। वहाँ इसलिए तो काफी हम नोट करते हैं। हाँ सही, बढ़िया अंदाजा रहता है ना। जी हाँ, इतने आते हैं करके, हाँ उनके नाम का आम जनाब भूसा भी जिले पता नहीं आगे कहीं खो नहीं नहीं, अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि पीछे बहुत रुकते हुए हैं। ये धोनी है जी। तो बुगई वाले बाबा जी का समाधि 200 साल हो गया। हो ही गो का दादा, हो ही गो बहुत दिन ना, वही दादा जी जी जी। आपके पिताजी के पिताजी भी देखते हुए आए हाँ हैं। जी जी जी, पिताजी की पिताजी। और जैसे हम अब 74 की उम्र हो गई हमारा, हाँ है ना, हाँ। काफी दिन गुजर के, तो हम जन्म के पहले की आए उनकी सब। अच्छा थी, अच्छा चल। 18 के हुई बाबा जी, यहाँ उनका अंतर थे 1918, जी नहीं 1818। 18 इसके बाद 19 चला है। अच्छा 1800 की बात है ये। अरे तब तो यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल, कुछ कोई था ही नहीं। जंगल इधर कहाँ, इधर कुछ था ही नहीं इधर। अभी यह खुला हुआ। वही तो, आज से 20 साल पहले भी जंगल ही रहा होगा, तो वो तो 200 साल पहले की बात है। हो गया तो यही होता रहा। चलो ये लगभग तो ये 200 साल पुराना हो गया। बाकी कैसा, कहाँ समाधि लिए, कैसा है, ये बाबा जी को जो थोड़ा नॉलेज है उनके बारे में थोड़ा पूछते हैं बाबा जी। हाँ भाई बताइएगा ये बगई वाले बाबा जी के बारे में, नर्मदे हर। नर्मदे हाँ थोड़ा बताइए अपने पास जो भी आपके पास जानकारी है हाँ हाँ बाबा जी के बारे में, बगई बाबा जी के बारे में। बता रहे हैं। ग्राम बांसा का है वो, ग्राम बासा, बांसा है, मार्को गोत्र का है, मार्को गोत्र का है। अब कम से कम ये स्थान उसका जागृति किए हुए 5 पीढ़ी का है, वो अभी जा रहा है। 5 पीढ़ी हो गया, 5 पीढ़ी हो गया पुराना स्थान। हाँ और भगवान ये क्या बोलते हैं तब, और इसका समाधि हाँ कहीं नहीं लगा, थोड़ा सीधे मैया में विलीन हो गए। मैया मलिन है, और मैया उसको खुद निकाल के घर से लाया है। हाँ हाँ मैया घर से निकाल के ले गई, ले गया है उसको, और यह स्थान उसको बनवाया है। हाँ ये तो है। तब करके इसके बाद में यहाँ जो इसका जागृति हुआ। हाँ महाराज, फिर सबसे पुराना आश्रम के, हाँ इसी के आधार से फिर सब आश्रम अभी बन रहा है। बन रहे हैं। हाँ जी तो ये है। तो अभी तक हम भी पीछे कहीं कहीं पे भी 300 साल पुराना ऐसा आश्रम कुछ देखे नहीं थे,
300 साल पुराना जो भी तपोस्थली रहा है जिनका, देवताओं का तपोस्थली अलग बात है, लेकिन जो ऋषियों का तपोस्थली रहा भगवान 200 साल 300 साल, ऊपरी तपधारी है महाराज जी। तो फिर यहाँ पे कितने सारे ऋषि मुनि आके गए। जी। वाह। यहाँ कई रूप से आते हैं वो, हम्म, शेर भी बन के आता है, हम्म, हाँ, शेषनाग भी बन के आता है, हाँ, हाँ, लेकिन दर्शन भाग जान मिलता है महाराज जी। भाग्य से दर्शन मिलता है। तो आप यहीं पे रहते हो अगर? जी, अभी भी आते हैं। हाँ कभी कभी आरती पूजा करते समय पहुंच जाता है, हाँ, शेर के रूप में आ जाता शेर के रूप में। है। हाँ, आपको दर्शन कितने, आपके अपने अंदाजा से बताइए कैसे दर्शन हुए आपके? यहाँ आरती पूजा जब किए हैं महाराज जी, हाँ तो हम तो देखे नहीं, हम झूठ ना बोलेंगे, हाँ लेकिन हम अंदर जब पूजा करते रहे तो दूसरे लोग बताते रहे कि यहाँ शेर आके बैठा हाँ था। हमको बता रहे थे। हाँ। हाँ, आप शेर ही देख के बाहर और जाते हम के देते हैं महाराज जी हम्म, कि हमको विराट रूप में दर्शन न देना महाराज जी, नहीं आपका कार्य अधूरा हो जाएगा, हाँ। कर ना पाएंगे। इसलिए हमको पूरा दर्शन देना मानव रूप में, मानव रूप में ही देना है, बाकी हम संभाल ना पाएंगे अब। चलिए महाराज जी। चलिए, सुंदर सुंदर ये था भगवान। देखिए ऐसे इतना सुंदर स्थली, बहुत सुंदर स्थान है। अगर हम पीछे इतना नहीं रुके होते तो यहाँ पे एक दिन हम रुक के जाते हो। भाई देखो, संतों को ये लक्षण हम न बताएंगे हाँ, ये, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा। अब हम लोग सीखने आए हैं, आप सिखाओगे तभी ना सीखेंगे। अरे महाराज जी, सिखाने वाला तो माता जी साक्षात है। हम नहीं, मैया किसी को निमित्त बनाते हैं ना, तो आप लोग सिखाने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं। धन्यवाद। नर्मदे का नर्मदे। तो ये स्थान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये था आश्रम। कभी मौका मिला तो यहाँ पे हम फिर से आएंगे और कम से कम 10-15 दिन रुकेंगे। जहाँ भी अब मौका मिला ऐसे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है फ़ोन में, किसी से बातचीत करने का कुछ वो है नहीं। मैया सामने है, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, दिन भर पड़े रहेंगे। तो कम से कम अगर लाइफ में मुझे कभी ऐसा रेस्ट लेने का मन किया तो ये आश्रम में अवश्य आएंगे। आश्रम से निकलते ही दर्शन मैया के। बाकी यहाँ से रोड तो आज कौन से ग्राम से वो सड़क से उतरे ना, सड़क से आज वो पहाड़ी पर सड़क से उतरे, वहाँ से पगडंडी शुरू हुआ। वहाँ से पगडंडी एकदम मतलब पत्थर है नहीं, मैया के तरफ रास्ता है, ऐसा पगडंडी बनाया हुआ सुंदर। मतलब मैया को इतना देखने की इच्छा होता है, न जाने क्या है ऐसी महिमा मैया की। अब तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। खतरनाक धूप हो रखा है, पता नहीं कैसे इस टाइम छा हुआ। मैं निकलना नहीं चाहिए था, धूप बहुत तेज़ है। 1:35 हो रहा है, अभी 1.5 घंटे ऐसा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा थोड़ा चलेंगे रेस्ट ले लेके। और बाकी आश्रम से 300 मीटर आगे आके ही ये सलगी नदी है, जब सूख चुका है। ये पूरा सलगी नदी का ही पार्ट है ये, जिसमें हम चल रहे हैं। पत्थर पत्थर है और ये संगम है सलगी नदी का। बरसात में पूरा पानी भर जाएगा, अभी तो पानी नहीं है। ये सलगी नदी और इधर मैया, ये सलगी नदी है और मैया का संगम है इधर। सलगी नदी, हाँ हाँ। अभी इधर मैया की तरफ थोड़ा छोड़ के इधर से डामर वाला रोड लग रहा है, वहाँ से होकर जाना पड़ेगा। इधर से रास्ता भी नहीं है। एक्चुअली रास्ता तो होगा, जैसे पत्थर वाला रास्ता वैसा ही होगा, लेकिन लोगों ने सजेस्ट किया उधर से ना जाने के लिए, इधर ये वाला रास्ता पकड़ने के लिए। ये और मैप पे भी यही वाला रास्ता है, मतलब मैप पे, मतलब वो पुस्तक जो और PDF जो मिलेगा आपको परिक्रमा के समय, उस पर। फिर से हम रिपीट कर देते, कितनी बार हम बहुत बार बोल चुके कि जो PDF है वो PDF अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे मांगोगे तो हम शेयर कर देंगे। और जो पुस्तक है, जब आप परिक्रमा जहाँ से शुरू करोगे, वहाँ दुकानों पे जो पुस्तक का दुकान है या फिर जहाँ से आप सामान लोगे पूजा सामग्री का, उनसे पूछोगे तो बता देंगे पुस्तक कहाँ पे मिलेगा। ये भी एक आश्रम दिख रहा है, सलगी नदी का संगम जैसे पार करोगे ये आश्रम दिख गया, यहीं से रोड शुरू हो रहा है। नर्मदे यार।
ये वही सिलगी नदी है जो मैया में अभी संगम दिखा है, वो नदी है। पूरा कितना साफ पानी है ना, देखो सुंदर। एक्चुअली ये जंगलों के बीच से आ रहा है ना, इसलिए इतना साफ है। हमें फुलवई जाना है यहाँ से। तो फुलवई क्या बोलते हैं हम, अभी पीछे मैया से पूछे तो मैया ने बताया फुलवई आगे एक रास्ता है ऐसा तिराया वाला, इसी रास्ते के बारे में बात कर रही थी। वहाँ से हमें राइट में जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना है। तो यही राइट है, मेरे ख्याल से यहीं से जाना है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ, शुक्र है उधर से नहीं जाना है। तो गर्मी में ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर चढ़ते जाते पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और नर्मदे है, नर्मदे है। चॉकलेट चाहिए? कुट रही ना, काहे इतना उदास हो बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गर्मी में दौड़ रहे हो इधर उधर। बाबा बहुत उदास लग रहे हैं। यह है कुटरई ग्राम। इधर से जाना है भैया, इधर से फुलवा, फुलवा किधर से जाना है? सीधा सीधा बाबा, सीधा सीधा जाना है, सीधा सीधा। हाँ। ये ऊपर ही बादल है, पूरा काला मेघ हो रखा, कभी कभी बूंदाबांदी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। चले हवा छूट गया, थोड़ा आगे वो हो जाएगा, बादल शायद साफ हो जाए। बाकी यहाँ से ग्राम तो 1 किलोमीटर पे है। ऐसे थोड़े छोटे छोटे बादल होते हैं ना, अचानक से आके बरसने लगते हैं। तो वही है। बाकी कुछ फायदे भी हैं बादल होने के। अभी ना तो सर पे ही सूर्यदेव प्रकट हो जाता है, सर पे धूप पड़ता पूरा। फुलवाही 1 किलोमीटर, ग्राम फुलवाही। पीछे वाले ग्राम से ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर का ही है। पीछे 2 किलोमीटर के बाद ये ग्राम है, वो ग्राम फुलवाही। ये यार वाह, अच्छा चलो नर्मदे हर, सारंग नर्मदे हर में यहाँ फुलवाही में आके रास्ता अब ख़त्म हो रहा है। अभी तक रास्ता था पूरा, अब यहाँ से पगडंडी शुरू हो रहा है। सिलगी नदी फिर से आ गया। ये नदी सिलगी है। नर्मदे यार, बस सिलगी नदी है ना। बस सारंगपुर किधर जाना है? ऐसे इस तरफ, उस तरफ जाना है सारंगपुर। बादल गरज रहा है, बस बरसे ना और हमें सारंगपुर पहुंचा दे। बाबा जी कह रहे हैं यहाँ से गाँव वाले कि 7 किलोमीटर बचा हुआ है। हम इधर से आ रहे थे, इधर से रास्ता दिया हुआ था, ये पूरा सीधा सीधा पत्थर लगाया हुआ है। फुलवाही ग्राम में आ गए, आगे फुलवाही ग्राम है और यहाँ से सारंगपुर है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। और लेकिन बारिश शुरू हो गया है और उस साइड में बारिश हो भी रहा है बहुत तेज। यहाँ से दिख रहा है पूरा बारिश उस पहाड़ पे, उस पहाड़ी पे। फुलवाही ग्राउंड लगा था, बाबा जी बता रहे हैं कि वो छोटा मोहल्ला था, ये वाला बड़ा मोहल्ला फुलवाही का। अरे रे बारिश में हवा भी छोड़ दिया। नदी पार करके फिर फुलवाही के बड़े मोहल्ले ग्राम में आए, फिर से ये रोड लग गया।
ये जो पेड़ दिख रहा उस पेड़ के उस तरफ तूफान खतरनाक चल रहा है, इधर धीरे चल रहा है। देखिए पत्ते नहीं हिल रहे हैं, उधर पूरा पेड़ हिल जा रहा है। बारिश आ गया है, बारिश थोड़ा चला जाए क्योंकि हवा चल रहा है तेज, बारिश चला जाएगा, बारिश चला जाए फिर चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे रुके थोड़ी देर क्या आधा घंटा से ऊपर रुके। अभी बज रहा है 3:16। बाबा जी ने काली चाय पिलाई और चाय पी के फिर आगे बढ़ रहे हैं सारंगपुर की ओर। करेंगे सीधा रास्ता जाएगा सारंगपुर तक, किनारी तक। किनारी में भी आश्रम है। ये वाला रास्ता, ये वाला तो ये सीधा। अच्छा आज वो दोपहर के भोजन प्रसादी के बाद जल्दी आश्रम से निकल गया था, वरना उधर फंसे रह जाता है। मतलब बारिश होता फिर इधर यहाँ तक आते, फिर ऐसा बारिश होता तो कुछ आज समय था। थोड़ी देर बारिश हुआ तो समय निकल गया, वहाँ बैठ के चाय पी लिए। फुलवाही ग्राम से बाहर निकला है और हमें इस तरफ जाना है। नर्मदे हर टॉफी चाहिए, मैंने दोनों हाथों पहले ही है। अचानक से बच्चों से कहने पे डर जाते हैं। नर्मदे हाय, हर हर महादेव। हालत खराब हो गया, पूरा उमस वाला गर्मी पड़ रहा है, खतरनाक वाला गर्मी। एक्चुअली धूप नहीं है लेकिन ये है पहाड़ के टॉप पे हमें। ऐसे ही कुछ फीलिंग आया था शूल पानी में, जब पहाड़ के टॉप पे आया था ऐसे ही पसीने से लदबद। और पहाड़ के टॉप पे आके जब टॉप पे तो क्या खुशी मिल रही थी देख के। रे क्यों लगे सारंगपुर अभी 3 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। अब ये महाराज जी कहाँ से आ गए। जाइए अब, जाइए। अच्छा कैमरा ऑन है। ये मकड़ी है, ये जाली में फंस गया हमसे। चलो सही है। और 3 किलोमीटर बचे, आराम से पहुंच जाएंगे सहारनपुर। लेकिन वहाँ से हमको 3 किलोमीटर और आगे जाना है। अभी 3:50 हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे सहारनपुर। तो 5:30 1 घंटा, उधर 1.5 घंटा बच जाएगा। तो 1.5 घंटे 3 किलोमीटर चल सकते हैं आराम से। हाँ तो ऐसा कुछ प्लान है, लेकिन सहारनपुर पहुंच के पता चलता है कि आगे कितने डिस्टेंस पे आश्रम है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी ये है टॉप का व्यू। हमने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर आप परिक्रमा आराम से कर रहे हो ना, मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं, जैसे चलने का मन हुआ चल दिया, ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। 30 किलोमीटर चलना ही है तो चलना ही है। तो ऐसा अगर चलेंगे तो फिर थकान लगने लगता है, फिर मन उबने लगता है। फिर ऐसा आराम से शांति के साथ चलिए। कभी आप 30 किलोमीटर चलिए, कभी 20 किलोमीटर चलिए, कभी 25 किलोमीटर। ऐसा कुछ फिक्स करके मत चलिए 30 किलोमीटर एक दिन में चलना ही है तो चलना ही है। चलो ये शायद सारंगपुर, नर्मदे हर भैया कौन सा ग्राम है ये? सारंगपुर। करेनी कितना दूर हो गया यहाँ से? हाँ 3 किलोमीटर। ये सारंगपुर ग्राम है। और मैं ये सारंगपुर में आश्रम है क्या? कनेरी में है। हो ठीक। आगन केंद्र खोरी टोला सारंगपुर। अच्छा यहाँ पे देखें ग्राम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, छोटा टोला बड़ा टोला। यहाँ इधर देख रहे हैं कोई भी ग्राम, जैसे ये हो गया सारंगपुर, ये ग्राम हो गया, छोटा है। उधर भी सारंगपुर ही है, वो बड़ा ग्राम दिख रहा है।
एक ऊपर सारंगपुर रह गया और ये भी एक सारंगपुर ही है। बस सारंगपुर है नर्मदेहर, सारंगपुर। अच्छा टोला अलग अलग है ना? और वो भी सारंगपुर था ऊपर वाला। ये कनेरी है इधर से। हाँ सारंगपुर। इतना सारा ज़मीन है, बहुत ज़मीन है, लेकिन सब बंजर है, सब पथरीला ज़मीन है, पूरा पत्थर पत्थर से भरा पड़ा हुआ है। एक अलग ही रूप है इधर। कितना पूरा ज़मीन अभी मतलब खाली नहीं देखे यहाँ पे, मतलब परिक्रमा के समय पे, लेकिन ऐसा बंजर जहाँ फसल उग ही नहीं रहा है। हाट बाजार निर्माण कनेरा, जिला डिंडोरी। और यहीं पे ये मंदिर है, जस्ट कनेरा में इंटर करते ही ये मंदिर दिख गया, लेकिन ताला लगा हुआ है इस पे। गाड़ी तो खड़ी है लेकिन ताला भी है। अरे रे ये तो बंद है। पूछते हैं उनसे, लोग हैं इनसे पूछते हैं। वैसे मैप पे दिखा रहा था यही सेवा, यही है मतलब कुटी रुकने के लिए। आगे बस नर्मदे यार बाबा, यहाँ पे रुकने के लिए था ना? रुकते हैं वहाँ पे, लेकिन ताला लगा। आगे भी रुकने के लिए है? स्टैंड पे है मंदिर, मंदिर है। अच्छा आगे है, ठीक। कनेरा लग गया ना यहाँ से? कनेरी, हाँ कनेरी। ग्राम का नाम है कनेरी। एक्चुअली मैप पे जितने आश्रम देखे हैं, मैक्सिमम आश्रम सबसे बंद हो चुके हैं। बहुत कम ही आश्रम हैं जो खुले हुए हैं। कनेरी का मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, लेकिन रुकते हैं इधर कहीं मंदिर है, उधर रुकते हैं पे। बाकी यहाँ पे रुकने के लिए कह रहे हैं, तो पीछे जो मंदिर था जो ताला लगा हुआ, वहाँ पे रुकते हैं। अब फिर देखते हैं, भोजन प्रसादी का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फ़ोटो पे देखें परिक्रमावासी मैप पे रुकते हैं, लेकिन ये स्कूल है कि क्या है कि बंद है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बंद, एक गृहस्थ आश्रम है ना? गृहस्थ आश्रम है, अपने स्वामी की व्यवस्था करते। हाँ मतलब ऐसा सीमा चौधरी को लगाए थे, वो कह रही थी हाँ कुछ व्यवस्था कर देंगी, हाँ, मगर कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। कोई व्यवस्था नहीं हुआ। माने अपने गृहस्थ आश्रम है, परिवार में एक तो विकलांग आदमी हूँ, हाँ रहता हूँ तो कर देता हूँ। हाँ अभी परेशान, तबीयत खराब था, जबलपुर गया था। हाँ हाँ तो बहुत बाबा भटक रहे थे, फोन लगा रहे थे। हाँ असल में मैप पे यही एक आश्रम है। अब यहाँ से 13 किलोमीटर आश्रम है, तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ कोटरई से आए हो 15-16 किलोमीटर हाँ। ये है। हाँ, बीच में कोई व्यवस्था कोई नहीं। व्यवस्था नहीं है। तो अपने से हम करते आ रहे हैं, 25-30 साल से हो गए। 25-30 साल आप सेवा दे रहे हैं? हाँ, अपने से। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा कोई रहा है। व्यवस्था नहीं है, स्टैंड भी जाते हैं फिर वापस आते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा। अभी भी आप और वापस आ गए, कह रहा हम था तो हाँ कि- स्टैंड पे गए थे, हम देख के आए, पूरा वापस आ गए। ना तो पहले हम शुरू में यही देखे थे मैप पे कि दिख रहा था, नहीं देखा। आप यहाँ पे खड़े होके उस पर फोटो खिंचाए। जो आए हैं वो वहीं से कई बाबा आते हैं कर्मचारी लोग, तो वो डाल दिए हैं कि अच्छा व्यवस्था होता है यहाँ हाँ हर चीज करके। नर्मदे हर। तो आज मेरे नर्मदा माई के परिक्रमा का था 117वां दिन, और आज हम चले हैं कहाँ से? सिवनी से, और आए हैं, ये जगह का नाम है बाबा कनेरी, ग्राम कनेरी में। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस ये लगभग 23 किलोमीटर हो गया। हाँ 23 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस है। और 3 दिनी से वाला जो आश्रम से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया है लगभग 98 किलोमीटर्स के आसपास हो गया। 100 किलोमीटर्स पकड़ लेते हैं। और तो आज की हमारी आपकी परिक्रमा बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बाकी बाबा जी का आश्रम बहुत मतलब कठिनाई से चला रहे हैं, तो ये आश्रम हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, और कुछ करके भी जाएंगे इनके आश्रम के लिए।